जय हिंद, नमस्कार। आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न लेकर आ गए हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहने वाला है। इस प्रश्न को आपको बनाना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आइए हम बताएंगे, लेकिन आपको ये 2 नंबर देके जाएगा। और ये पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है, कभी दोनों पूछता है, कभी सिंगल पूछता है, ठीक है? लेकिन ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है। इस प्रश्न को एक बार ज़रूर देख लेंगे एग्जाम में जाने से पहले। तो आइए इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करें। यहाँ पर दिया क्या गया है, सबसे पहले देखेंगे दिया क्या है, ठीक है? सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देंगे ऊपर, उसके बाद से दिया क्या है तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है, ठीक है? और दिया क्या-क्या देखिए, दिया है यहाँ पर कॉट कॉट थीटा बराबर में क्या दिया है 7/8 ये दे दिया गया आपका, ठीक है? तो आपको पता है कि कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बोलेंगे कि बी बाई पी होता है। बी बाई पी होता है ना, क्योंकि बी बी का मान ये हो गया और पी का मान क्या हो गया, ये हो गया। ओके, तो आपको पता क्या करना, बी का मान पता चल गया, पी का मान पता चल गया, और यहाँ से क्या निकाल लेना, एच निकाल लीजिए। अगर एच निकाल लिया आपने तो समझिए कि आपका ये जो बाकी कुछ है वो भी निकल जाएगा। लेकिन आपको एच निकालने की जरूरत पड़ भी नहीं करेगी, यहाँ पर एच निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप दो तरीका से बना सकते हैं, मैं बताता हूँ। यहाँ पर एच निकाल सकते हैं, ठीक है? एच निकाल लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर सब में फार्मूला बैठा बैठा करके उसके बाद बटा पर का जोड़ घटाव जैसे ही पड़ेगा उसको सोल्व करके बना लेंगे, बन जाएगा, ठीक है? लेकिन मैं बताता हूँ आपको शॉर्टकट तरीका, देखिए कैसे, मतलब दूसरा तरीका जिससे आप लोग को आसानी से बन जाएगा। बस इसमें फार्मूला फार्मूला यूज करना होगा। चलिए, तो एच इसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। सेम इसी से हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर लेके आएगा ना। हमको यहाँ पे एच निकालने की जरूरत है, कुछ निकालने की जरूरत है। आइए इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो दिया है एक नंबर वाला प्रश्न, एक नंबर वाला जो प्रश्न है उसको लेंगे। क्या कहा गया है, एक नंबर वाला कहा गया कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू में क्या है 1 माइनस साइन थीटा, ये दे दिया गया है, ठीक है? नीचे क्या कहा गया है, कहा गया कि 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है? और नीचे क्या दिया गया 1 माइनस कॉस थीटा, ये हम लोग का यहाँ पर दे दिया गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको मैं एक साइड साइड पर बताता जाऊंगा, क्लू दूंगा, आप समझते चलिएगा, ठीक है? यहाँ पर मैं जगह नहीं इसलिए नहीं लिख पाऊंगा, मैं बताना चाहूंगा। देखिए, इसको क्या हम आप ऐसा दिख रहा है आपको, क्या इस तरह से आपको ये दिख रहा है, बताइएगा क्या ये आपको इस तरह का इस भांति दिख रहा है, ए ए बी बी प्लस प्लस माइनस माइनस, क्या इस तरह का ये सेम दिख रहा है ऊपर वाला, और बीच में गुणा है, बीच में गुणा है। यस, आप बोलेंगे यस। जब दिख रहा है तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सोचिए जरा, हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब ये हमारा ऐसे दिखता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो फिर जब ये उसके जैसा दिख रहा है तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? आइए बिल्कुल लिखेंगे। तो चलिए, ऊपर भी देखिए, नीचे भी देखिए, नीचे भी देखिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू में देखिए दोनों ऊपर नीचे फॉर्मूला में क्रिएट हो रहा है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, जगह कम है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है? माइनस में क्या होगा साइन थीटा का स्क्वायर, ये हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। नीचे भी क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पर क्या करेंगे कॉस थीटा का स्क्वायर कर लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब आपको पता है इसको इसको हटाएंगे स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और साइन साइन पाएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? इस पर हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर लग जाएगा इधर, इधर क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, इस पर हटाएंगे तो इस पर आके cos स्क्वायर थीटा, इस पर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब ये वाला पैटर्न पर हम आपको बता रहे हैं, यहाँ वाला पैटर्न पर बता रहे हैं। जब ये इस तरह का दिखता है, आपको पता होगा एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। आप सबने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो जरा सोचिए, यहाँ पर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर हम cos को इधर रख के साइन को उधर भेज देते हैं, cos को इधर रख के साइन को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, उधर क्या हो जाएगा 1 प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है सेम ऊपर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, तो क्या हम इसके बदले हम ये लिख सकते हैं, क्या हम ये ऊपर वाला जो दिख रहा है उसके बदले हम ये लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं, कहे नहीं लिख सकते? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यही चीज लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, ये लिख दूंगा। आपको पता है क्या हो जाएगा, ऊपर में cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, अब देखिए नीचे देखिए, आपको चूंकि पता था, क्या बताया था हमने, ये बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है? तो जब हमने ऊपर वाले के लिए, अब मान लीजिए अगर हमने साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख करके cos को उधर भेज दिया, तो क्या होगा 1, ये प्लस से उधर जाएगा माइनस। तो अब देखिए क्या इस तरह का पैटर्न, ये नीचे वाला दिख रहा है, नीचे वाला हर में देखिए, हर में ये और ये सेम मैच कर रहा है। तो जब ये मैच कर रहा है इससे, तो क्या इसके बदले हम ये लिख सकते हैं, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों आप सोचेंगे क्यों लिखना है, क्योंकि देखिए आपको छोटा करना है ना आंसर। अब इससे आपको वैल्यू निकालने में दिक्कत होगा, ठीक है? 1 माइनस साइन से निकालने में दिक्कत, इसलिए इसको क्या करेंगे, छोटा करेंगे, जितना छोटा हो जाए उतना आसान रहेगा हम लोग के लिए, ठीक है? तो इसके बदले हम ये लिख देंगे। तो नीचे अब हमारा क्या लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, फटाक देना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए 3 तरह का फॉर्मूला यूज किया मैंने, पहले यहाँ पर a माइनस b वाला, फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा वाला, फिर यहाँ पर एक और फॉर्मूला यूज करेंगे, तीसरा फॉर्मूला में यूज करूंगा। तीसरा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, चूंकि में आप सबको पता है क्या कि cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटा sin थीटा, एक ये फॉर्मूला होता है, आप सबको अच्छे से पता होगा। cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा, बिल्कुल यस। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर करता हूं तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाता है ना? तो अब बताइए क्या इस तरह का ये वाला जो पैटर्न दिख रहा है ये यहाँ पर नहीं मैच कर रहा है? देखिए तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है, हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है। तो बस जब भाई मैच कर रहा है तो और भी छोटा करना है इसको, तो और छोटा करना है ना, तो क्या इसके बदले हम हाई लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमको और छोटा करना है ना, तो हम इसके बदले ये लिख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप बताइएगा, अब यहाँ पर बताइएगा, एक मिनट, अब बताइएगा आपको यहाँ पे h निकालने की जरूरत पड़ी? नहीं जरूरत पड़ी। अब यहाँ पर बताइए ना, cot का मान कितना दिया था? cot का मान दिया था आपको पता है 7, अब बट्टा में 8, ये दिया था cot थीटा का मान, और उसके ऊपर जो है माथा पे स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए, हो गया। इसका मतलब होता है अगर किसी भी ए बी दिया रहेगा और उसके माथा पर स्क्वायर लग जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि ए पर भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, नीचे बी पर भी स्क्वायर चढ़ जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ भी क्या होगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या होगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64। क्यों? क्योंकि देखिए 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 को 2 बार गुणा करना, और 8 का स्क्वायर का मतलब होता है 8 को 2 हाली गुणा करना, ठीक है, ये होता है। तो ये हो गया, ये हम लोग का आंसर होगा, नहीं कटेगा, ये आंसर होगा। सेकंड नंबर हम लोग का प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। जो सेकंड नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान लीजिए ना। दूसरा नंबर क्या कहा है, cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। आप सबको तो इसका फॉर्मूला पता था, क्या होगा, बी बाई पी का स्क्वायर यही ना होता है। तो बी का मान कितना था आप सबको पता है 7, अब पी का मान कितना 8, तो ये 7 का स्क्वायर नीचे हो जाएगा, 8 का स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, 7 7 49, ये हो जाएगा 8 8 64। तो ये हो गया आंसर। तो देख लीजिए, एक नंबर का भी आंसर आ गया और यहाँ पर 2 नंबर का भी आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपने समझ लिया होगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।